हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रिप विद नीलम। आज हम आपको एक बेहद खूबसूरत जगह लेके जाने वाले हैं जिसका नाम है नंदी हिल्स। ये कर्नाटका के बेंगलुरु शहर के अंदर स्थित है। खूबसूरत हिल स्टेशन के होने के साथ साथ ये एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस भी है। आज हम आपको इसकी सैर करवाएंगे। जब आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको मिलते हैं खूबसूरत लेकिन थोड़े से खतरनाक घुमावदार ऊंचे नीचे रास्ते, जहाँ पर जाने के लिए ड्राइवर को थोड़ा एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप यहाँ जाते हैं तो रास्ते की खूबसूरती आपका दिल लुभा लेगी। यहाँ पर लोग ज़्यादातर सनराइज या सनसेट के टाइम पर जाते हैं क्योंकि उस समय यहाँ की खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा होती है। जिस समय हम यहाँ पर गए उस समय सनराइज का टाइम था, पर जब यहाँ हल्के से बादल होते हैं तो आप बादलों को छूने का एहसास भी ले सकते हैं। यहाँ पर बाकायदा सनराइज और सनसेट के लिए पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर आप सूरज के उगने और डूबने के समय की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। ये जगह वाकई बहुत बेहतरीन है। यहाँ जो सनराइज और सनसेट पॉइंट्स हैं मेरे हिसाब से बेहतरीन सेल्फी पॉइंट्स और फोटो पॉइंट्स हैं। यहाँ पर एक फ़ोटो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। इसके अलावा ये जगह देखने में बहुत खूबसूरत है। यहाँ से उगते सूरज को देखना बहुत अच्छा लगता है। जब आप यहाँ पर आते हैं और आपको उगते सूरज का नज़ारा देखने को मिलता है तो वाकई में आपको बहुत अच्छा फील होगा। आइए अब हम आपको नंदी हिल्स की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। नंदी हिल्स को नंदी दुर्ग या नंदी किले के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण टीपू सुल्तान के द्वारा करवाया गया था। आज़ादी से पहले ये ब्रिटिशर्स के लिए घूमने की सबसे फेवरेट जगहों में से एक थी। ये समुद्र से लगभग 4800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और पर्यटन के लिए या ट्रैकिंग के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। नंदी हिल्स के इतिहास को लेकर कुछ तथ्य सामने आते हैं। यहाँ पर मराठों के बहुत सारे किले हैं और साथ ही साथ कहा जाता है कि यहाँ पर चोल साम्राज्य का शासन भी था। टीपू सुल्तान ने नंदी हिल्स के पास एक बहुत प्रसिद्ध किले का निर्माण कराया था जिसे नंदी दुर्ग कहा जाता है। नंदी हिल के रास्ते में देवनल्ली किले में टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था। टीपू सुल्तान गर्मियों के समय में इस विशाल दुर्ग में आराम करने आते थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस स्थान पर योग नंदेश्वर नाम का अभ्यारण्य था। इस कारण इस जगह का नाम नंदी हिल रखा गया, क्योंकि ऐसी ढलानें होने के कारण इसका आकार एक सोते हुए बैल के जैसा लगता है। इस कारण इसे नंदी हिल कहा जाता है। नंदी हिल्स आज के टाइम में ट्रैकिंग, साइकिलिंग, पैराग्लाइडिंग और घूमने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नंदी हिल में बहुत सारे मंदिर हैं जिनमें से भोग नरसिम्हा मंदिर, श्री उग्र और श्री योग नरसिम्हा मंदिर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। नंदी हिल के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे बाज़ार हैं जिनमें वहाँ की शिल्प और प्राचीन कृतियाँ को आप खरीद सकते हैं। नंदी हिल्स के खुलने का समय और बंद होने का समय एक निश्चित है। ये सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक आप यहाँ पर जा सकते हैं।
परंतु सूर्यास्त के समय यानी 6 बजे के समय यहाँ पर्यटकों के लिए आना बहुत आनंद देने वाला होता है। नंदी हिल्स घूमने के लिए आपके पास 1 से 2 घंटे का समय होना चाहिए। वैसे ही तो जगह हमेशा खुली रहती है, लेकिन सार्वजनिक छुट्टियों के दिन यहाँ पर पर्यटकों के आने की मनाही रहती है। नंदी हिल्स में घूमने के लिए पर पर्सन अराउंड 25 रुपीज़ चार्ज है और यहाँ पर गाड़ी